Okay, so good morning all. Am I audible? Can anyone respond? यस सर। Okay, so ठंडा कैसा है? बहुत ज्यादा। एक दो दिन से तो कॉलेज में भी बहुत मतलब ज़्यादा टेम्परेचर कम है, 7-8 डिग्री तक। ओके, सो जो लोग क्लास में अभी हो, प्लीज़ गिव यू अटेंडेंस एंड बी देयर। ओके, आज हम लोग बहुत ही एक अच्छा चीज़ डिस्कस करने वाला है। कल जो लोग थे क्लास में, आई ऑलरेडी आई टोल्ड दैट हम लोग का जो डिफरेंट डिफरेंट कल हम लोग जो था एन एलिमेंट बायनोमियल एरे लेके डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो उसका बेसिक पैटर्न था, बायनोमियल एरे किस फंक्शन मतलब किस लिए बोला जाता है, तो वो सब कल हम लोग डिस्कस किए थे, इम्पोर्टेंट था। और जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल 4 में जो डिफरेंट डिफरेंट लगभग लगभग हम देखे कि 12 एंटेनाज आर देयर। ओके, like horn antenna, microstrip patch antenna, Yagi Uda antenna, folded antenna. Uh, so like this, so there are 12 different antennas: parabolic reflector antennas, corner antennas. uh, तो उसका जो बेसिक पैटर्न है, तो अभी आज हम लोग वही चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हॉर्न एंटेना के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफाइन डिफाइन इसको करेंगे। एंड पहले से मतलब जो लोग मान लो रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे हो, आई डू नॉट नो व्हाट यू विल डू, बट एक बेसिक पैटर्न अगर याद रखोगे ना, तो इसका जो है मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 5 इज़ वेरी सिंपल, जिसमें वेव प्रोपागेशन का कुछ कुछ है, जिसमें हम लोग का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, माफ मतलब ये मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस, लाइन ऑफ साइट, ये सब के बारे में मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इमेज बेस्ड है। वो फोटो अगर हम लोग का दिमाग में रह जाएगा, देन यू कैन इजीली राइट डाउन द थिंग। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी में रेडिएट करने से हम लोग का मैक्सिमम डिस्टेंस मान लो कवर होगा। तो इस टाइप का कुछ नॉलेज बेस्ड मतलब थ्योरी, मतलब जस्ट इमेज बेस्ड, इमेज अगर याद रहेगा, यू कैन राइट डाउन द आंसर। ठीक है, तो वेव प्रोपागेशन के केस में हम लोग उस पैटर्न में मतलब कुछ नोट अगर प्रिपेयर कर सकते हैं तो आई विल प्रोवाइड इट। एंड जो फोर्थ मॉड्यूल है, फोर्थ मॉड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट एंटेनास के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे हॉर्न एंटेना, बहुत एक इंपॉर्टेंट रहेगा हॉर्न एंटेना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक एंटेना का स्ट्रक्चर दूसरा एंटेना से अलग होता है, उसका फीडिंग मैकेनिज्म अलग होता है, उसका इफेक्टिव एरिया दैट मींस एपर्चर बोल सकते हो, वो अलग होता है। तो उस बेसिस पे एंटेना को डिफरेंशिएट किया जाता है एक दूसरे से। और हम कुछ 2 दिन पहले जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे, ठीक है, ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये हो सकता है क्रिसमस हॉलीडे, मतलब अभी तो नेक्स्ट हॉलीडे कुछ दिन छुट्टी रहेगा, तो उसके बाद मिड सेमिस्टर फिर होने वाला है। तो उसमें वो मैथमेटिक्स से एक दो मैथमेटिक्स जरूर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कोई पर्टिकुलर एंटेना का यूज नहीं, मतलब दिस इज फॉर ऑल। ठीक है, ऑल एंटेना के लिए वो मैथमेटिक्स इक्वेशन वैलिड रहेगा। लेकिन अभी आज से हम लोग जो देखना स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटेनास। एक मतलब डिस्कस करने से थोड़ा सा हम लोग का क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, चीजों को मतलब आसानी से हम लोग को पढ़ना है। बुक्स में देखोगे बहुत कुछ डिराइवेशन एक्सप्रेशन, मतलब हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन हम लोग का इजीएस्ट पैटर्न वाइज हम लोग को फॉलो करना है। बेसिक जो चीज है वो तो मतलब मान लो अगर हम यहाँ पे 12 अगर कवर नहीं कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जो मेन मेन 5-6 जो मेन एंटेनास होता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे डेफिनेटली। तो बाकी जो 2-4 है उसी पैटर्न में तुम लोग नोट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग एंड शेयरिंग माय स्क्रीन। तो जो लोग क्लास में हो प्लीज गिव द अटेंडेंस। हम बार बार बोल रहा हूँ कि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑनली सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्डेड रहता है, तुम लोग कौन कौन क्लास कर रहे हो, कितना टाइम क्लास कर रहे हो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड वॉट एवर। सो मिनिमम एक परसेंटेज तो रखना जरूरी है ना। सो ये तो हो गया। एंड
प्रोजेक्ट के लिए अगर थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी कैजुअल टिल डेट। ठीक है, बाकी टीचर से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच साउंडिंग। सो ऐसा मत करो क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा तुम लोगों के पास। 7 सेमिस्टर फिर सिनॉप्सिस रेडी करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब ये हॉलीडेज पे जनवरी मंथ में भी बहुत सारा हॉलीडेज वगैरह रहता है, यू नो। सो अगर कॉलेज में नहीं हो यू कैन कम्युनिकेट इन ऑनलाइन। ठीक है, टीचर्स आर रेडी, बट तुम लोग अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो फिर टीचर्स तो मतलब घर से तुमको नॉक नहीं करने जाएंगे ना। सो इट इज योर ड्यूटी, सो टॉक टू देम। मेरा अंडर में भी जो ग्रुप में हो अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किए हो, ठीक है, खैर ऑनलाइन प्रोसेस लॉकडाउन ये सब के चलते हो सकता है उतना स्ट्रिक्ट मेजर हम लोग नहीं कर पाते समटाइम्स, लेकिन इतना कैजुअलनेस भी सही नहीं है। बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट जो है इस बार तुम लोग का फर्स्ट बैच जेयूटी का कैसे कंडक्ट करवाएगा, क्या एक्सटर्नली जाके दिखाना पड़ेगा या फिर कोई सर बाहर से हम लोग को फिजिकली आके चेक करेंगे या नहीं, वी डू नॉट नो। ठीक है, सो इसीलिए योर प्रोजेक्ट मस्ट बी अ गुड वन, एक स्टैंडर्ड वन, एक बीटेक स्टूडेंट जैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, rather देन 1-2 दिन में बनने वाला जो प्रोजेक्ट होता है। कोई भी एक कुछ भी एक तो बना दो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या फिर परचेस करके दे दो, वो सब कहानी अभी नहीं चलेगा। तो बी सीरियस ऑन इट। जो लोग ऑनलाइन में कुछ करना चाहते हो, मान लो मैटलैब के ऊपर या फिर कोई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो डू, देन टॉक टू योर गाइड। ओके, सो मतलब मेरा जो कहना है कि स्टार्ट करो, अगर अभी तक कुछ नहीं किए हो देन स्टार्ट इट। ओके, सो is my screen visible properly? हेलो, दिख रहा है स्क्रीन Yes, sir. और साउंड क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो दिस इज हॉर्न एंटेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड काफी ज्यादा यूज होता है। तुम लोग हो सकता है इसको देखे भी हो, हॉर्न एंटेना टाइप ऑफ चीज। तो बेसिकली हॉर्न क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये जो नोट्स है, ठीक है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिकेटेड यूट्यूब चैनल। सो तुम लोग के लिए आसान होगा इसीलिए हम इसको कट किए हैं। सो ऑलरेडी इसका जो नोट्स है टोटल 17-18 स्लाइड है, दैट मीन्स पेज है। तो ये ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में हम अपलोड कर दिए हैं, तो तुम लोग इससे भी नोट मतलब प्रिपेयर कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, सो हॉर्न का जो डेफिनेशन है कि अ हॉर्न एंटेना कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्लेयरिंग मेटल। फ्लेयरिंग वर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार हम लोग इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं, फ्लेयरिंग। सो क्या बोला जा रहा है कि a horn antenna consists of a flaring metal waveguide shaped like a horn to direct radio waves in one direction। तो ये जो है एक दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर तुम लोग का दिख रहा है, इस ये जो ओपनिंग एंड, ठीक है, फ्लेयरिंग मतलब जो जिससे हम लोग का मतलब जो रेडिएट करने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ ये जो है, ये जो छोटा सा दिख रहा है, दिस इज योर वेव गाइड। ओके, ये वेव गाइड शेप में हम लोग आएंगे डेफिनेटली। तो ये वेव गाइड के साथ ये फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग मतलब समझ रहे हैं कि इंक्लाइंड पैटर्न में ये जा रहा है। तो इस ये जाके फिर जाके हॉर्न, मतलब हॉर्न टाइप का देखते हो ना कि जो पहले बस में ऑटो में जैसा है कि बड़ा बड़ा हॉर्न रहता है, ठीक उसी टाइप का। ठीक है, लेकिन वो तो सील्ड रहता है, लेकिन उसको तुम अगर ओपन कर दोगे एक एंड, तो जैसा जिस टाइप का दिखेगा, कॉनिकल शेप टाइप का दिखेगा दिखेगा, तो वही मेन है हॉर्न शेप। ठीक है, तो हॉर्न शेप के बारे में पता हुआ कि कैसा होता है एंटेना का शेपिंग। तो इसके ऊपर हम लोग इसका स्ट्रक्चर, इसके ऊपर कितना कितना मतलब बहुत सारा रिसर्च एंड इसके बाद डिसाइड होता है कुछ कुछ पैटर्न, या फिर उसको हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोग का रेडिएशन जो है बेटर मिल सकता है ना। तो जो बोला जा रहा है कि हॉर्न एंटेना कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्लेयरिंग मेटल वेवगाइड। फ्लेयरिंग मतलब जो कि इंक्लाइंड है, इस तरह से इंक्लाइंड है, ठीक है, फ्लेयरिंग जो बोला जा रहा है। मेटल वेवगाइड शेप्ड लाइक अ हॉर्न
टू डायरेक्ट रेडियो वेव्स इन वन डायरेक्शन। तो इसमें से जो रेडियो वेव्स निकल रहा है तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लेयरिंग मतलब ओपनिंग एंड जिस डायरेक्शन में तुम रखोगे उसी डायरेक्शन में वेव को ट्रेवलिंग होना है। ये तो कॉमन बात है ना। सो it is opened out waveguide capable of radiating radiation into open space। तो इसका जो ओपन एंड है इधर से ही हम लोग का जो है डायरेक्शन मतलब जो वेव रेडिएट होने वाला है वो ओपन एंड जिस डायरेक्शन करके रखोगे उसी डायरेक्शन में इसको फ्लो होना है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो, सो टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटेना। ठीक है, तो देखो यहाँ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक एक तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट ऑन हॉर्न एंटेना, जिसमें 15 मार्क्स या 10 मार्क्स, तो तुम लोग जितना कुछ जानते हो तो उतना लिखना पड़ेगा। एंड अगर मान लो छोटा छोटा अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया कि राइट डाउन अबाउट द टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटेना, देन दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो ये फ्लेयरिंग जो है, बेसिकली तुम लोग को एक हम पिक्चर दिखाना चाहते हैं। देखो इस टाइप का, ये तो तुम लोग जानते हो, दिस इज अ फनेल, बेसिकली कॉनिकल फनेल। हम लोग केमिस्ट्री लैब में अगर शीशा का है तो यूज करते हैं नेचुरली। तो दिस इज टाइप ऑफ हॉर्न एंटेना वी कैन से। अगर इसको अगर इस डायरेक्शन में अगर इसको हम लोग रखेंगे ना तो तुम लोग को समझने में बेटर होगा। तो यहाँ पे जो है दिस इज, यू कैन कंसीडर विथ दिस आवर एंटेना, दिस इज योर वेव गाइड। तो दिस सेक्शन इज वेव गाइड। ठीक है, जहां से तुम लोग इस एंटेना को फिट कर रहे हो, करंट फिट कर रहे हो जो कि तुम ट्रांसमिट करने वाले हो। तो दिस इज योर फिटिंग। यहाँ से जो है हम लोग का ये मतलब ओपन एंडिंग मुख शुरू होता है। तो यहाँ पे तो ये सर्कुलर शेप का है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कुलर शेप का है, दैट मीन्स ये सर्कुलर, तुम लोग को समझ में आ रहा है आई थिंक। फनेल तुम लोग देखे हो जहाँ से हम लोग तेल पेट्रोल बाइक लेके जाते हो, तो ये भी समटाइम्स देके पहले डाला जाता था। अभी तो उसका नॉब रहता है, मतलब होल रहता है, पाइप रहता है, वो डायरेक्ट टैंकी के अंदर डाल देता है। लेकिन पहले जमाने में जब बोतल से या फिर कुछ से डाला जाता था तो इस टाइप का हम लोग यूज करते थे, है ना। तो दिस इज अ शेप ऑफ काइंड ऑफ पिरामिडिकल, मतलब पिरामिड शेप। इसका जो मतलब ये जो इफेक्टिव एरिया इसका अगर तुम लोग बॉटम व्यू देखोगे तो सर्कुलर है ना। ये टोटल सर्कुलर एरिया से ये जो है वेव रेडिएट होने वाला है। तो ये पिरामिड शेप टाइप का है। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब हम लोग का शेप अभी डिस्कस करेंगे तो वो हम लोग टाइप के अंदर आ जाएगा। ये फिगर इसीलिए हम दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग का थोड़ा सा ये जो पिरामिड शेप या कॉनिकल, तो इससे हम लोग का काफी मतलब आइडिया क्लियर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग का नाम दिया गया है, हम बहुत ही आसानी से तुम लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इफ यू आर लिसनिंग इट सीरियसली तो ये हॉर्न एंटेना का पैट मतलब पूरा कहानी है यही पे खत्म होगा। ठीक है, तो जाके सिर्फ नोट कर लेना है और कुछ प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसीलिए क्लास करना थोड़ा सा जरूरी रहता है। बहुत सारा स्टूडेंट से मे बी नाउ यू कैन सेल्फ प्रिपेयर योर स्टडी, बट फिर भी थोड़ा सा सुन लेने से क्या होता है, ये जो है चीजें दिमाग में रह जाता है। जब तुम लोग स्टार्टिंग करोगे तो थोड़ा सा याद भी आएगा एंड आसान होगा। ओके, वॉट एवर। सो सेक्शनल हॉर्न एंटेना, तो ये जो मेरा प्लेन है ना, दैट मीन्स देखो यहाँ पे वेव गाइड है, यहाँ पे वेव गाइड है, छोटा सा एक वेव गाइड दिख रहा है। एंड दिस इज फ्लैटेंड, मतलब ऊपर की तरफ इसको मतलब फैला हुआ नहीं है। जस्ट इधर से क्या किया कि इसका जो मतलब ओपन एंडिंग है इसको एक रूप दिया गया है, इसको वाइड कर दिया गया है। लेकिन ये ऊपर की तरफ मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हाइट था, यहाँ पर भी इसका जो हाइट है वेव गाइड का, ये हाइट भी सेम है। क्लियर हुआ? दैट मीन्स इसका जो है इस वेव गाइड को जस्ट फ्लैट कर दिया गया है। क्लियर, मतलब ऊपर की तरफ इसका शेप नहीं, जैसा एक सर्कुलर जो पहले तो वो जो था वो चारों तरफ मतलब पिरामिडल शेप में मतलब फैलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इसको अगर सरफेस के ऊपर अगर तुम रख दोगे, दैट मीन्स वो जो है उसी हाइट पे ही रखेगा। क्लियर हो रहा है? तो इट इज डिपेंडेंट ऑन योर इलेक्ट्रिक
फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक वेव जब ट्रैवल होता है तो उसमें तो डेफिनेटली तुम लोग जानते हो कि उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो उसमें भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी तुम लोग जानते हो, 90 डिग्री एंगल में होता है। तो अभी जो क्या करना हम लोग को पड़ेगा, ये जो शेप है इसमें कौन सा मतलब डोमेन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, दैट मीन्स किस पैटर्न में। देखो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे डायरेक्शन से तुम लोग को दिख ही रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक जो फील्ड है दैट मीन्स इस तरह, इस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इस डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेप हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, सो दिस इज योर सेक्टरल हॉर्न एंटेना विथ ई, और एच प्लेन, सेक्टरल एच प्लेन, दैट मीन्स एच प्लेन के साथ ये है, सेक्टरल एच, एच प्लेन के साथ ये रखा गया है, रेदर ई, दैट मीन्स ई जो हो जाएगा सेक्टरल एच प्लेन अगर लिखा हुआ है, ये सिर्फ याद रखना, सेक्टरल एच प्लेन अगर है, एक तो डायग्राम याद रखना होगा, तो ई प्लेन जो है वो एच प्लेन के साथ परपेंडिकुलर में रहेगा। दैट मीन्स हम लोग जो है एच प्लेन के, एच प्लेन जिस मतलब एक्सिस पे है, उसी एक्सिस पे इसका जो ओपनिंग एंड है उसी को हम लोग रखेंगे। रेदर अगर इस केस में अगर देखोगे तो सेक्टरल ई प्लेन के केस में, तो इस केस में ना इसका जो हाइट है दैट मींस ये लंबा कर दिया गया है, ये जो ओपनिंग एंड है, ई ई फील्ड, ई फील्ड मेरा सेम ही है, ये ई एंड इस डायरेक्शन में मेरा एच था, एच है, तो इसका जो ओपनिंग एंड है वो ई के तरफ रखा गया है। दैट मींस एच प्लेन जो है इस मेरा जो ओपनिंग एंड रहेगा उसका परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर? सो ये जो ई प्लेन एंड एच प्लेन है, ये दोनों प्लेन का मतलब जो ओरिएंटेशन है, इसी से हम लोग का ये सेक्टरल हॉर्न का जो ओपनिंग एंड है उसको हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। जो लोग लेट करके ज्वाइन कर रहे हो प्लीज गिव योर अटेंडेंस, नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स, लेटर ऑन आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। सो यहाँ पे ये डायरेक्शन से तुम लोग का बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। दिस इज अ पिक्चोरियल व्यू, याद रखोगे, इस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, इसमें मतलब जो हॉर्न एंटेना का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, दैट मीन्स कैसा दिखता है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। सो फर्स्ट वन इज सेक्टरल ई हॉर्न। देखो ई हॉर्न मतलब ई के तरफ रखा गया है, इसमें एज जो है परपेंडिकुलर टू दैट ओपनिंग फेस। ठीक है, दैट मींस ई बड़ा होगा और एज छोटा होगा, मतलब ई के तरफ इसका मतलब डायरेक्शन रहेगा, सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फ्लेयरिंग डन पैरेलल टू द ई प्लेन। ठीक है, ये जो है ये फ्लेयरिंग बोला जाता है, मतलब कितना मतलब तुम इसको फैलाओगे। ठीक है, तो इस तरह से सेक्टरल एच हॉर्न में हम लोग क्या देखेंगे, सेक्टरल एच हॉर्न में डेफिनेटली फ्लेयरिंग विल बी डन इन पैरेलल टू एच एच प्लेन। तो एच प्लेन है, एच प्लेन में फ्लेयरिंग देखो किया गया है, और ई प्लेन जो है इसका परपेंडिकुलर पोजीशन में रहेगा। क्लियर? और दोनों अगर इक्वल इक्वल होगा, दैट मींस अगर इफ यू मेक इट ए सर्कुलर पोजीशन और लाइक दिस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही वेल नोन एंड इट इज अ वेरी वेरी यूज्ड स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका बहुत ज्यादा रहता है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं पिरामिडल हॉर्न। पिरामिडल हॉर्न में क्या हो रहा है, ये बोथ मतलब ई प्लेन एंड एच प्लेन, देखो एक स्क्वायर पैटर्न का है, तो बोथ ई प्लेन एंड एच प्लेन को ध्यान में रखा गया है, तो फ्लेयरिंग डन इन ऑन बोथ ई एंड एच प्लेन। क्लियर हुआ? तो ये तीन ही बेसिकली मेरा मेन टाइप हुआ, एक सेक्टरल ई हो गया, एक सेक्टरल एच हो गया एंड एक पिरामिडल हॉर्न। इज दैट क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है। हेलो, मेरा साउंड क्लियर है ना? Okay, so is it, I think it is okay, I am not hearing anyone's are you there or not? देखो Yes, हम sir. कोशिश कर रहे हैं तुम लोग का आसानी से मतलब ये जो कंसेप्ट है इसको क्लियर करने का, ताकि एक दो मतलब तुम लोग अटेंड कर लोगे तो तुम लोग का एक आइडिया हो जाएगा कि एंटेना मतलब बाकी जितना सारा एंटेना है उसको स्टडी कैसे करना है।
ठीक है, तो इसीलिए मतलब मोटिव मेरा यही रहता है कि तुम लोग मतलब एक दो मतलब जो पैटर्न है थोड़ा सा होता है ना, शुरुआत मतलब थोड़ा सा पता चल जाता है तो यू कैन इजीली प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, फाइनल ईयर में हो, डेफिनेटली आई नो यू आर नाउ वेरी मच मैच्योर, सो यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर, बट थोड़ा सा जो होता है, एक मतलब नया सब्जेक्ट है, नया फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो हम तो मतलब दो चार बार लिए हैं या मतलब एक बार एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट लाइफ पे, तो थोड़ा सा तो पता है। तो इसीलिए तुम लोग को गाइड कर रहा हूँ कि कैसे मतलब जाना पड़ेगा, एक रोड मैप तुम लोग को हम दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो हर जो बाकी जो हम जो बोले कि फोर्थ मॉड्यूल में चेक करोगे, देयर आर 11 to 12 डिफरेंट डिफरेंट एंटेनास, उसके ऊपर हम लोग हॉर्न एंटेना लेके अभी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न में बाकी का भी हम लोग को देखना पड़ेगा। बाकी अगर जब हम लोग माइक्रोस्ट्रिप पैच देखेंगे या फिर यागी उडा देखेंगे, तो क्या देखेंगे, एंटेना का तो बेसिक मोटो तो सेम है कि हमको एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस में भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करना है। ठीक है, एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस में हम लोगों को कम्युनिकेशन करना है, दिस इज द मेन फंडा ऑफ द एंटेना इंजीनियरिंग। नाउ उस फंडा को मीट कराने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ताकि हम लोग का रेडिएशन पैटर्न अलग मिल जाए, हम लोग का डायरेक्टिविटी अलग मिल जाए, हम लोग का बैंडविड्थ अलग मिल जाए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, गेन अच्छा मिल जाए, पोलराइजेशन कुछ अलग मतलब कैसा पोलराइजेशन हम लोग रखना चाहते हैं। तो एक हो गया कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो कि सारा एंटेनास के लिए सेम है। एंड ये जो है, ये है हम लोग का कैसे बनाएंगे। सपोज एक सिंपल अगर एक प्रैक्टिकल अगर बोलेंगे, सपोज मान लो को तुम लोग को बिरयानी खाना है। ठीक है, सो बिरयानी खाना है, तो अल्टीमेटली तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो मोटो सेम है कि भूख लगा है भाई, खाना है, एक प्लेट हमको बिरयानी चाहिए, चिकन बिरयानी। ठीक है, सो जो लोग वेजिटेरियन हो, वेज बिरयानी। सो अब मैटर है कि कैसे उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो हो सकता है वो तरीका जो है वो एक एक शेप का या एक एक रेस्टोरेंट का अलग अलग हो। ठीक है, ठीक इसी तरह से मतलब मान लो कोई हैदराबादी बिरयानी बना रहा है, कोई कश्मीरी बिरयानी बना, तो हर एक का प्रोसेस अलग अलग है। तो उससे क्या होगा, टेस्ट हम लोग का अलग अलग मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो एंटेना का जो बेसिक हम लोग का मोटो है, वो सबका वही है कि रेडिएशन एक जगह से दूसरा जगह पे ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको, वेव्स को कैसे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल होना है, तो वो हम लोग के ऊपर है। जैसा कि अभी प्रेजेंट डेज में देखते हैं कि बहुत ही नैरो नैरो एंटेना मतलब फिट किया जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और सपोज मान लो अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, उसमें जो मेल मेल मतलब बॉयज लोगों के लिए क्या हम लोग बेल्ट पहनते हैं, है ना, फिर शूज पहनते, तो उस तरह से बेल्ट के अंदर मान लो कोई एंटेना को फिट कर अगर रखा जाता है, इट कैन मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, अभी जो कोरोना का टाइम है, देन ऑक्सीजन लेवल। तो ऐसा कुछ डिवाइस जो कि तुम्हारा सेंस मतलब जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, यही सब तो हो रहा है। वुमेन गर्ल्स लोगों के केस में ज्वेलरीज वो लोग पहनते हैं, तो उसके उसके अंदर अगर मान लो छोटा सा एक एंटेना रखा जा सकता है, इट कैन मॉनिटर योर बॉडी। तो उससे क्या होगा, मान लो यूएसए में या बाहर के कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई ऐप रहेगा। अभी तो सब धीरे धीरे ऐसा ही हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तुम लोग भी देखोगे बहुत जल्दी ये सब होगा। ठीक है, एक पेशेंट अगर तुम अगर कोई डॉक्टर के पास जाओगे चेकअप कराने के लिए, देन ही विल क्रिएट योर आईडी। ये बहुत जल्दी ये सब होने वाला है, ऑलरेडी बाहर के कंट्रीज में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा बॉडी के टच में कोई एक एंटेना या फिर कोई भी एक डिवाइस रखा जाएगा, जिसके चलते वो इट विल मॉनिटर ऑल द टाइम योर बॉडी टेम्परेचर, योर पल्स रेट, योर बॉडी प्रेशर, है ना, हो सकता है ब्लड शुगर, वट एवर, जितना जो जो पॉसिबल है। तो वो कंटिन्यूअस मेजर करके, तो डॉक्टर अगर तुम्हारा आईडी से वो ऐप ओपन करेंगे, मतलब ऐप ओपन करने के बाद एक यूजर आईडी दे देंगे, ही और शी कैन इजीली ट्रैक योर बॉडी डिटेल्स। तो ये हम लोग का मेडिकल सिस्टम में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, धीरे 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 ये यही सब आएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। सो एवरीथिंग इज अबाउट एंटेना, एवरीथिंग इज अबाउट आईओटी। मतलब इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा मतलब काम हो रहा है। तुम लोग भी अगर इसके ऊपर मतलब कोई प्रोजेक्ट करोगे या फिर आगे जाके इसमें हायर स्टडी करने जाओगे, प्रोस्पेक्ट बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, मतलब कितना हद तक मतलब ये जाया जा सकता है कोई आइडिया नहीं है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। तो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स, तो स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो लेकिन हम लोग का उस हिसाब से मतलब खुद को रेडी करना पड़ेगा।
अदरवाइज स्कोप है तो ठीक है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं तो होगा नॉट पॉसिबल। डिफरेंट कंपनीज है, तुम लोग अभी यंग एज में हो, 20, 21, 22, 23, इस एज में काफी टाइम है। तो अगर ये सब लेके मतलब प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, मन लगना चाहिए। अगर तुमको ये सब अच्छा नहीं लगता है यू कैन नॉट डू, लेकिन अगर इसमें इंटरेस्ट मिल गया ना, बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब पैसा तो आएगा ही, पैसा इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन एक अच्छा फील भी होता है कि यू आर डूइंग समथिंग विच इज अ वेरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, हर टाइम मान लो जो मतलब सरकारी नौकरी या फिर बैंक में नौकरी कर रहा है, या फिर आईटी में प्रोफेशनल्स, ठीक है वो सब कुछ सही है, लेकिन दीज दीज आर द चैलेंजिंग थिंग। ठीक है, सो बहुत कोई मतलब जो आईआईटी से लड़का लड़की निकल रहा है, उन लोगों का माइंड सेट ही थोड़ा अलग रहता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो लोग सोच पाते, हम लोग से ज्यादा ज्यादा आईक्यू रहता है। सो एनीवे, आईक्यू में हम उतना बिलीव नहीं करता है, हमको लगता है कि एटमोस्फियर एंड द पीपल, द स्टूडेंट्स विथ विच यू आर डीलिंग ऑल द टाइम, वो तुम्हारा जो मतलब जो मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी को सेट कर देते। दे आर नॉट, मतलब हम जितना तक जाने हैं, ठीक है, वो लोग दे आर very less people, the very less students are focusing on some particular job। ठीक है, दे आर ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, डूइंग समथिंग न्यू। और इसीलिए मतलब वो लोग इतना अच्छा अच्छा, मतलब देखोगे कंपनीज में भी कुछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट हायरिंग देयर ब्रेन, नॉट देयर ह्यूमन मैन एफोर्ट। ठीक है, आईटी में मान लो कोई काम कर रहा है, सब हो सकता है डाटा एंट्री कर रहा है दिन भर, ठीक है, कोडिंग का टेस्टिंग कर रहा है दिन भर, कोई नया इसमें कुछ नहीं, लेकिन वो सब जो थिंकिंग एबिलिटीज है, तो ये कुछ अच्छा मतलब कुछ यूनिक डिजाइन तुम्हारा सोसाइटी के लिए लेके आएगा। हो भी रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं कि अभी पहले हम लोग नॉर्मल वॉच पहनते थे, अभी स्मार्ट वॉच है जो कि हम लोग का ब्लड प्रेशर ये सब भी बताता है ना। तो धीरे धीरे जितना दिन जाएगा, टेक्नोलॉजी विल एडवांस। ओके, वॉट एवर। सो इसीलिए हम बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग थे, थोड़ा सा बात करते करते इस डोमेन में आ गए। तो थोड़ा सा यूनिक सोचो, कुछ अगर देखो अच्छा होगा तो डेफिनेटली, एंड कुछ अच्छा मतलब एक स्टूडेंट जो कि अच्छा सोच सकता है, कुछ क्रिएटिव सोच सकता है, उसको कभी मतलब खाने का कोई चिंता नहीं है। ठीक है, जॉब कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, रेदर बेटर। अभी ये डिपेंड है कि हम लोग जो चाहते हैं वो जब हम लोग को मिल रहा है या नहीं। समटाइम्स इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से ड्रीम करते हैं, हो सकता है वो फुलफिल ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आदमी मतलब इच्छा ना होते हुए भी दूसरा चीज करने लगता है। तो दिस इज अ कॉमन, इंडिया में 95% लोग काम करता है जो कि उसको मतलब वो चीज पसंद नहीं होता है, एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू। ठीक है, तो लेकिन उपाय तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि चाहता है उसी फील्ड में जाना, सक्सेस भी हो मिल जाता है। सो व्हाट एवर। सो हम लोग ये जो है डिफरेंट डिफरेंट तीनों शेप डिस्कस किए, और भी दो शेप हम तुम लोग को दिखाना चाहते हैं। ये तो गया मेन तीन शेप, एंड ये छोड़ के भी एक सिंपल एक सर्कुलर एपर्चर, मतलब ये जो देख रहा है ये लास्ट एंडिंग, ये टोटली सर्कुलर एपर्चर है, जिसको हम लोग कॉनिकल हॉर्न एंटेना बोल देंगे। जो तुम लोग को हम एक शेप दिखा रहे थे, जो शेप दिखा रहे थे पहले, तो वो है कनिकल हॉर्न एंटेना। ठीक है, तो इससे हम लोग का रेडिएशन फैलेगा इस डायरेक्शन में। एंड दिस इज द बाइकोनिकल एंटेना। सो बाइकोनिकल एंटेना क्या है, मतलब फीडिंग मैकेनिज्म जो करते हैं ना हम लोग, इधर इस साइड में दिया गया है, या फिर नहीं तो मान लो इस साइड से। ठीक है, एक अगर हम एक फिगर ड्रॉ करना चाहेंगे, सपोज इस साइड में भी एक कॉनिकल है, इधर से तुम मान लो फीडिंग कर रहे हो, और इस साइड में भी तुम्हारा एक और एक कॉनिक है, तो दोनों साइड में ये जो पावर है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉनिकल एंटेना। ठीक है, तो जिसमें इसको हम लोग बोलेंगे बाइकॉनिकल, मतलब दो कॉनिकल शेप यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, लेकिन हम जो पहले वाला जो दिखा रहे थे वो था तुम्हारा मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला, ये तीन तो हम लोग को देना ही है, मतलब सेक्टरल ई हॉर्न, सेक्टरल एच हॉर्न एंड पिरामिडल हॉर्न, ये तीन हॉर्न हम लोग को रखना ही है। सो और बाकी जो है कॉनिकल एंड बाइकॉनिकल, यू कैन एडिशनली ऐड। बाइकॉनिकल का जो शेप, सॉरी कॉनिकल का जो शेप है, जस्ट लाइक एग्जैक्टली लाइक
दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस, कॉनिकल का जो शेप। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई थिंक आई हैव समथिंग टू शो यू। और भी है कुछ कुछ, इसका जो फ्लेयरिंग एंगल वगैरह है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ये जो सेशन है लगभग लगभग 5-7 मिनट बाकी है। सो